लेके आप रायपुरा में एक रैली निकाली, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा हुआ है बताना चाहेंगे? मैं ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी से महेंद्र सिंह लोधी आपको बताना चाहूँगा, मीडिया के कर्मियों साथियों को, कि देखिए जो नीरज पटेल है, नीरज लोधी और इनके साथी, ये एक दारू का ठेका खोला जा रहा था। ये संवैधानिक रूप से एक विरोध कर रहे थे पूरे गांव को लेके, लेकिन प्रशासन ने छावनी बनाकर वहां पर दारू का ठेका खोलने का काम किया। और जब ये लोग उसका विरोध करने गए और प्रशासन के यहाँ थाने में, तो थाने में नीरज के साथ अवैधता की गई, इनको मारा गया, इनकी चप्पल उतरवाई गई और फर्जी एफआईआर किया गया। जब नीरज लोधी ने हमको बताया और इनके साथियों ने कि भैया हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ कॉलेज मिले और दारू का ठेका बंद हो, तो जो यहाँ के राजेश मरावी जी हैं और चांदनी जैन जी, उन्होंने इनके साथ मारपीट की, इनका फोन छुड़ा लिया और इनको बोला गया कि हम रासुका लगाएंगे। तो साथियों, जो मीडिया के साथियों, आप बताइए रासुका कब लगती है? क्या दारू का विरोध करना देशद्रोह है? क्या नहीं, क्या देशद्रोह है? क्या बताइए, नहीं है ना? तो हम दारू का विरोध कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से कर रहे थे, हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारने का काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन राजेश मरावी साहब ने और चांदनी मैडम जी ने इनके साथ बता कि हम चाहते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए 7 दिन के अंदर, और 7 दिन के अंदर हमने ज्ञापन में भी कहा है, अगर नहीं करते हैं तो हम रायपुरा की धरती पे पूरी ओबीसी महासभा को, ये तैयारी सिर्फ 1 दिन की थी, ठीक है नहीं थी, हम 15 दिन की तैयारी के बाद हम रायपुरा को हिला देंगे और भोपाल से पुलिस लानी पड़ेगी, इतनी संख्या लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि दारू गलत है, विरोध कर रहे। अगर गांव की सुन लेते, कमेटी बना देते और कमेटी बना के फिर 4 लोग 20 लोगों को बिठा लेते कि भैया हम किस नियम के अंदर रख रहे हैं उसको। भाई जो माता बहनें हैं जो प्रताड़ित हैं दारू से, वो तो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? उन्होंने करा, लेकिन प्रशासन ने छावनी बना के चारों तरफ से, अरे जैसे दारू के ठेके खुलवाते हो वैसे आप स्कूल कॉलेज खुलवाइए ना, लेकिन नहीं खुलवा रहे। इसलिए हमने यहाँ मांग की है कि जो फर्जी एफआईआर की गई है उसको निरस्त किया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो मोहन सरकार ने कहा था कि 4000 रुपये बोनस देंगे, काय पे? धान पर, वो दिया जाए। और यही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। आप आज की रैली का कार्यक्रम और ज्ञापन का कार्यक्रम किस तरह संपन्न किया? किसी प्रकार से किसी के साथ अभद्रता हुई या किसी ओबीसी महासभा के साथियों द्वारा किस तरह का कार्यक्रम रहा? जैसे पुलिस बल देखा हमने, काफ़ी लंबी संख्या में पुलिस बल था, तो कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम रहा? ये ओबीसी महासभा संवैधानिक दायरे पे, ये फर्स्ट आंदोलन नहीं, सैकड़ों आंदोलन ओबीसी महासभा कर चुकी है अपने हक, संवैधानिक हकों के लिए। लेकिन जो रियलिटी है, आज जो रायपुरा में ये आंदोलन हुआ, आज हम मात्र सांकेतिक रैली निकाल करके प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभद्रता की गई, आप संविधान इजाज़त देता है, अगर हम कोई गलत करते हैं, कोई भी करता है, तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन थाने में बैठाल करके आप अभद्रता करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। और कहे में क्यों किया गया नीरज के साथ में? क्योंकि वो शराब दुकानों का विरोध, और नीरज नहीं कर रहा था, पूरा समस्त क्षेत्र शराब दुकानों का विरोध कर रहा था। मांग क्या कर रहे थे? कॉलेज की, तो सही है। उसके विरोध में किसके कहने पे, ये तो अब प्रशासन बताएगा कि किसके कहने पर उसके ऊपर खाती है एफआईआर दर्ज होगी। हमारा ओबीसी महासभा का यही निवेदन है सरकार से और सत्ता से कि किसी भी व्यक्ति के, नीरज पर नहीं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर असंवैधानिक कार्रवाई न हो। और अगर असंवैधानिक कार्रवाई, और जिस तरीके से ये तहसीलदार सब कह रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया आपके माध्यम से हम लोग सुन रहे थे, यार अब सरकार तो खोलेगी, शराब दुकान तो खोलेगी, अगर सरकार दुकान न खोलेगी शराब की दुकान, तो आपको छात्रवृत्ति न मिलेगी, स्कूल न मिलेगा। अरे ये तहसील